तो हे गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले आईसीटी चैंपियनशिप से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि आपका आईसीटी स्कूल लेवल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न से। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक लेवल के प्रश्न को। तो सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपका, वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि द सॉफ्टवेयर डैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड अदर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, यानी कि क्या उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन के पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ब्राउजर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन के पास मॉनिटर, स्पीकर, माउस या फिर प्रिंटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माउस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइस का। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका, बीट का संक्षिप्त रूप क्या है। बीट का जो आपका संक्षिप्त रूप क्या है। ऑप्शन के पास बाइनरी डिजिट, बाइट, इंटरवल, या फिर ऑप्शन नंबर सी है आपके पास बेसिक इनपुट टेक्निक्स, या फिर बाइनरी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाइनरी डिजिट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन 4 बोलता है आपका, रैम का पूर्ण कार्य क्या है। रैम का पूर्ण कार्य क्या है, यानी कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रैम। तो ऑप्शन के पास परमानेंट स्टोरेज, टेम्पोररी स्टोरेज फॉर रनिंग प्रोग्रामर्स, फिर ऑप्शन नंबर सी आपके पास प्रोसेसिंग डाटा, या फिर डिस्प्लेइंग ग्राफिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेम्पोररी स्टोरेज फॉर रनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन 5 बोलता है आपका, टोटल हम लोग 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे एग्जाम का तैयारी आप लोग के लिए इस चैनल पर कराया जाता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और दे दिएगा आपका डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करना। देख लो क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपका, इंटरनेट पर पेज देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है। यानी कि इंटरनेट पर पेज देखने के लिए यूज़ किया जाने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है। ऑप्शन के पास वेब ब्राउजर, सर्च इंजन, वेबसाइट सर्वर, या फिर वेबसाइट या फिर सर्वर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वेब ब्राउजर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में यहाँ पर देखें तो बोला जा रहा है आपका, द सॉफ्टवेयर यूज टू व्यू वेब पेज ऑन द इंटरनेट को इज कॉल्ड। ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका वेब ब्राउजर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपका, .xlsx फाइल एक्सटेंशन आमतौर पर किससे जुड़ा होता है। तो किससे जुड़ा होता है आपका। ऑप्शन के पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, या फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश में दिया आपका .xlsx फाइल एक्सटेंशन इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ क्या हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपका, कंप्यूटर में डाटा की सुरक्षा के लिए यूजर के साथ क्या इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन के पास क्या बोल रहे हैं आप, अलोंग विथ यूजर नेम, व्हाट इज यूज्ड फॉर कंप्यूटर डाटा सिक्योरिटी। ठीक है। यानी कि यूजर को अगर कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए क्या यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर डाटा सिक्योरिटी के लिए। तो ऑप्शन के पास पासवर्ड, ब्राउजर, आइकन, या फिर सॉफ्टवेयर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पासवर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपका, पीडीएफ का पूरा नाम क्या, यानी कि पीडीएफ का फुल फॉर्म को बताना है, स्टैंड फॉर। ठीक है। ऑप्शन के पास प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका, कंट्रोल+S शॉर्टकट कुंजी, यानी कि व्हाट इज द यूज फॉर कंट्रोल+S शॉर्टकट की। तो ऑप्शन के पास सेव द करेंट डॉक्यूमेंट, सर्च फॉर अ वर्ड, सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, या फिर क्लोज द विंडो। तो क्वेश्चन नंबर 9 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेव द करेंट डॉक्यूमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है आपका, गूगल, बिंग, याहू किसके उदाहरण है कि गूगल, बिंग, याहू आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि किसके एग्जाम्पल होता है, किसका एग्जाम्पल, सर्च इंजन का एग्जाम्पल, जहाँ कि हम लोग सर्च करते हैं, ठीक है।
तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है आपका कंप्यूटर को स्टार्ट या बूट करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और बूथिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी कि क्या कहलाता है। तब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बूटिंग कहलाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आपका विच ऑफ दिस इज नॉट NOT अ टाइप ऑफ मेलवेयर, यानी कि मेलवेयर का मतलब होता है हानिकारक सॉफ्टवेयर, यानी कि जो कि कंप्यूटर के लिए हानिकारक होता है। ऑप्शन के पास वायरस, एंटीवायरस, वर्म या फिर ट्रोजन हॉर्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एंटीवायरस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है आपका वह डिवाइस जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ती है क्या कहलाता है, यानी कि द डिवाइस दैट अलाउ कंप्यूटर टू कनेक्ट टू द इंटरनेट इज कॉल्ड, यानी कि क्या कहलाता है, वो राउटर कहलाता है। क्या कहता है राउटर, पिछले वीडियो में बताया गया था इस चीज़ को, तो आप लोग इस चीज़ को भी याद रखना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है आपका कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है, यानी कि द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी कि क्या कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मदर बोर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है आपका ईमेल भेजने समय CC, जब आपका ईमेल भेजने समय आप लोग ध्यान दोगे CC लिखा होता है, उसका क्या मतलब है पूछ रहा है। ठीक है, तो कार्बन कॉपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है आपका इंटरमीडिएट लेवल का हम लोग अब क्वेश्चन को देखने वाला है। ठीक है, URL का पूरा नाम क्या है, कि URL का फुल फॉर्म को बताना है। URL फुल फॉर्म व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। तो नेक्स्ट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है आपका वह प्रोटोकॉल जो वेब पेजों को ब्राउजर तक पहुँचाने के लिए प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है। तो बोलता है आपका इंग्लिश में विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर वेब पेजेस टू अ ब्राउजर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि HTTP इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 18 बोलता है आपका प्रोग्रामिंग में लूप का उपयोग किसके लिए किया जाता है। प्रोग्रामिंग में जो लूप का उपयोग किया जाता है किसके लिए कहता है, यानी कि इन प्रोग्रामिंग लूप इज यूज टू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक रखें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत किया जाए तो वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे एग्जाम के लिए आपको लगातार तैयारी कराया जाता है आपका इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है आपका LAN और WAN, यानी कि लैन और वैन में मुख्य अंतर क्या है, यानी कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जियोग्राफिकल एरिया कर्व्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है आपका पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग भाषा में दशमलव संख्या को स्टोर करने के लिए कौन सा डाटा टाइप प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कि व्हिच डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर अ डेसिमल नंबर इन पाइथन में बोल रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फ्लोट भी बोला जाता है। ठीक है, फ्लोट लिख करके उसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है आपका DBMS में डाटा को किस में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, यानी कि इन DBMS डाटा इज ऑर्गेनाइज इनटू, यानी कि किस में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेबल्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी, टेबल्स। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है आपका वेब डेवलपमेंट में CSS का पूरा नाम क्या है। तो ये CSS स्टैंड फॉर इन वेब डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है आपका तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि हम लोग सारा का सारा PDF रिलेटेड वहीं पे देता है। ये PDF भी आपको वहाँ पे सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है आपका द यूनिक आइडेंटिफायर एजाइंड टू अ नेटवर्क डिवाइस हार्डवेयर इज कॉल्ड, यानी कि नेटवर्क डिवाइस के हार्डवेयर को दिया गया यूनिक आइडेंटिफायर क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैक एड्रेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है आपका एक्सेल में कौन सा फंक्शन किसी रेंज में मौजूद नंबर वाली सेल्स की गिनती करता है, यानी कि इन एक्सेल विच फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज दैट कंटेंट नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काउंट और दोनों पर तरफ से क्या लगाना है, ए लगाना होता है। तो आपका क्या हो जाता है मौजूद नंबर सेल्स में की गिनती कर लेता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है आपका साइबर सुरक्षा में फायरवॉल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर
25 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं। इंग्लिश में बोलता है आपका इन साइबर सिक्योरिटी ए फायरवॉल इज यूज टू, ठीक है। तो ऑप्शन है के पास प्रिवेंट और अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू और फॉर्म नेटवर्क। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रिवेंट ऑथोराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम अ नेटवर्क। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है आपका एसक्यूएल में डाटाबेस में रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए कौन सा कमांड प्रयोग होता है, यानी कि इन एसक्यूएल विच कमांड इज यूज टू रिट्राइव रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ डाटाबेस। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिलेक्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है आपका कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल कुंजी का संयोजन का उद्देश्य, यानी कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल। तो इसका जो पर्पज होता है आपका, किस पर्पज के लिए इसका यूज होता है आपका पूछ रहा है। तो टू ओपन अ टास्क मैनेजर और सिक्योरिटी स्क्रीन। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं, ठीक है। तो कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है, कैश मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपका बोल रहा है। तो व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ कैश मेमोरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोवाइड हाई स्पीड डाटा एक्सेस टू द प्रोसेसर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, प्रोवाइड हाई स्पीड डाटा एक्सेस टू द प्रोसेसर। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है आपका इनमें से कौन सा एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जिसे वे डेवलपर्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में बोलता है आपका विच ऑफ देज इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज्ड, ठीक है। तो ऑप्शन के पास बाय डेवलपर, ठीक है। तो ऑप्शन के पास GIT यानी कि गिट, जावा, फोटोशॉप या फिर एक्सेल। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है आपका HTML में वेब पेज पर इमेज दिखाने के लिए कौन सा टैग प्रयोग होता है, ठीक है। तो इन HTML which tag is used to display an image on a web page, ठीक है। तो इमेज दिखाने के लिए कौन से टैग का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इमेज इसका IMG इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम तो यही था आप लोग का 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका एग्जाम के व्यू से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर इस वीडियो को कर दें। तो मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर